फ़ोन पर बोला गया कि आपको लोन चाहिए। मैंने बोला कि हाँ चाहिए। तो लोन के नाम पर बोले कि कुछ फीस पैसा लगेगा। तो हमने बोला कि पूछा कि कितना लगेगा। तो बोले कि 1599 रुपया इसका चार्ज है। 1599 में आपको लोन पास हो जाएगा। मैंने 1599 रुपया जमा किया। वैसे ही 6000 7000 कहीं मांगता था। कहीं बोला कि प्रोसेस है, तो कहीं बैंक का प्रॉब्लम है, इसमें जमा कीजिए, इसमें। तो उसको जमा करते थे, तो फिर उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम आ गया। हम उनसे बात किए तो हमें भी बहकावा में लेने की कोशिश किया। मैं उसको बहुत डांटा डपटाया। हम बोले किसी गरीब को आप कहे परेशान कर। वो इनको इतना झांसे में ले लिया कि इनको हमारा बात ना विश्वास ही न करके कि उसका बात सारा विश्वास करते रह गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, औरंगाबाद ज़िले में साइबर थाना जब से स्थापित हुआ है तब से साइबर मामले में लगातार उद्भेदन हो रहा है। वहीं साइबर फ्रॉड भी लगातार बढ़ते जा रहा है। हमारे साथ एक बात करने के लिए अभी मौजूद हैं। इनके साथ भी साइबर फ्रॉड हुआ है और इनसे कुल 95,000 की राशि फ्रॉड कर ली गई है। यह मजदूरी करते थे, मजदूरी करके किसी तरह से घर परिवार चलाते थे। इन्हें पैसा की सख्त ज़रूरत थी और लोन के नाम पर इनसे जो है वह फ्रॉड किया गया। पहले तो इन्हें बहकावा में लिया गया और बहकावा में लेने के बाद इनसे लगातार पैसा उगाही करते गया और उनसे फ्रॉड कर लिया गया। हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रफीगंज प्रखंड के पराव गांव निवासी राजकुमार जी हैं। इनके साथ फ्रॉड हुआ है। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनसे कैसे फ्रॉड हुआ है। आपसे फ्रॉड कैसे हुआ? हमारे पास फ़ोन आया था। फ़ोन पर बोला गया कि आपको लोन चाहिए। मैंने बोला कि हाँ चाहिए। तो लोन के नाम पर बोले कि कुछ फीस पैसा लगेगा। तो हमने बोला कि पूछा कि कितना लगेगा। तो बोला कि 1599 रुपया इसका चार्ज है। 1599 में आपको लोन पास हो जाएगा। मैंने 1599 रुपया जमा किया। उसके बाद बोला गया कि ठीक है, आधा घंटा रुकिए, 1 घंटा रुकिए। फिर व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि 6000 रुपये जमा कीजिए। ऐसे करते 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 कब हमको बहुत पैसा ले लिया। 6,000 रुपये जमा किए और फिर 1500, पहले 1500 उसके बाद 6,000 रुपये जमा किए। हाँ, उसके बाद फिर कितना जमा किए? उसके बाद फिर 7000 कुछ रुपये जमा किए थे। ऐसे करते करते वो 90 तो बीच में कहता क्या था? बीच में कहता कि लोन प्रोसेस में है, मिल जाएगा, आप हड़बड़ाइए नहीं, पैसा जमा कीजिए, 10 मिनट में जाएगा, 15 मिनट में जाएगा। लेकिन वो अभी तक मिला नहीं। अभी तो नहीं मिला। नहीं, कब का मामला है ये दिसंबर का है। दिसंबर का। ये कब पैसा देने के लिए आपको बोला था कि पैसा आपको मिल जाएगा? 31 मई। 31 मई तक। हाँ, मई में बोला कि 31 मई को आपको पैसा मिल जाएगा। जब पैसा नहीं मिला तो फिर आप क्या किए? हम इंक्वायरी किए, चेक किए, फ़ोन बंद बताने लगा। तो मैंने सोचा कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो मैंने कंप्लेन का मन बनाया। तो कंप्लेन आप साइबर थाना को दिए? हाँ, अच्छा। कितना पैसा आपके साथ ये हो गया? 95,000। 95,000। जी, कैसे आप पैसा उसको देते थे? फ़ोन पे से। टोटल पैसा फ़ोन पे से? टोटल फ़ोन पे से। अपने अकाउंट से देते थे या दूसरे के अकाउंट से? अपने अकाउंट से। टोटल अपने अकाउंट से? टोटल टोटल 95,000 रुपये। 95,000। कहाँ घर है आपका? रफीगंज थाना पर आप प्राविघा गाँव। करते क्या है आप? हम मजदूरी करते हैं, प्राइवेट जॉब। कितना पैसा वो लोन में देने के लिए बोला था? 6 लाख रुपये। 6 लाख। 6 लाख बोला था और आपसे 95,000 रुपये ले लिया। तो आप उसको लगातार पैसा कैसे देते गए? क्या बहकावा वो देते गए आपको? क्या बताता था? वैसे ही 6000 7000 कहीं मांगता था। कहीं बोला कि प्रोसेस है, तो कहीं बैंक का प्रॉब्लम है, इसमें जमा कीजिए, इसमें। जब उसको जमा करते थे तो फिर उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम आ गया। तो कभी बोलता था कि 17,000 जमा कीजिए, 18,000 जमा कीजिए। ये जब जमा करते थे तब अपने घर में, परिवार में, बाल बच्चे को ये चीज़ नहीं बताते थे? बताए थे भी ऐसे, तो बोले कि फ्रॉड है, लेकिन मैं नहीं समझा। अच्छा, बाल बच्चा आपके बताया कि फ्रॉड हो रहा है, लेकिन आप नहीं समझे? नहीं समझा। आप नहीं समझे, आप नहीं समझते गए और पैसा देते गए। पैसा देते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम अपना पैसा रिकवर चाहते हैं। पैसा रिकवर चाहते हैं? और जो फ्रॉड किया है उसको कुछ सज़ा मिलना चाहिए।
देखिए, ये थे हमारे साथ राजकुमार जी, जिनके साथ 95,000 रुपया की फ्रॉड हुई है और इनसे 6,000, 5,000, 1,500, 17,000 वैसे वैसे करके फ्रॉड किया गया है। वे अपने इनके बाल बच्चा बताते थे कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन ये नहीं माने और पैसा देते गए। मैं अपने व्यूअर को कहूँगा, आग्रह करूँगा आप लोगों से कि साइबर फ्रॉड से सतर्क रहें। किसी भी प्रकार की कोई मामला फ़ोन पर ना बताएं, OTP किसी को नहीं बताएं। और अगर इस तरह की मामला लगता है कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो रही है, तो औरंगाबाद ज़िले में साइबर थाना खुला हुआ है। उस साइबर थाने में जा कर के कंप्लेन करें और उस साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार करवाने में पुलिस को सहयोग करें। जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ, उनके भतीजा लगातार उन्हें मना करते थे कि फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं और पैसा उसको नहीं दीजिए, लेकिन फ्रॉड इतना बहकावे में उनको ले लिया था कि अपने भतीजा का बात तक नहीं सुने और लगातार फ्रॉड को पैसा देते गए। भतीजा हमारे साथ बात करने के लिए हैं। क्या क्या बात होता था उस समय? उस समय ये बोलें कि हमको लोन के नाम पे पैसा मांग रहा है, ये बोलें कि हमको लोन की ज़रूरत है। एक ऑनलाइन वाले फेसबुक से उनका डिटेल लेकर के सारा, और उसका नाम था इंडिया बुल्स धनी फाइनेंस। उस कंपनी से बोला कि हम विपिन गुप्ता बोल रहे हैं सर, आपको 6 लाख के रुपये लोन अप्रूवल हुआ है आपके नाम पे, आप लेना चाहते हैं। तो इनको उस समय पैसा की ज़रूरत था, इनका शादी ब्याह करना था बच्ची के, तो पैसा के लिए वो अपना ये कर रहे थे। उस सिचुएशन में ये बोले कि से हमको ज़रूरत है पैसा का, आप कितना दिन में पैसा दे दीजिएगा। तो बोला कि 1 हफ्ता के अंदर पैसा चला जाएगा सर, रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में कुछ पैसा ही 1,599 रुपया दिए। उसके बाद वो बोला कि आपका ये लोन अकाउंट खुलेगा। उसके बाद इस तरह से करते करते वो फिर इनसे पहला पैसा फिर इनसे 5600 रुपये लिया। वो 5600 लेने के बाद ये हमको फ़ोन किए कि हमको पैसा दो ना, से अगला उसको लोन वाला का हम बात किए हैं से लोन प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में वो हमसे 7600 रुपये मांग रहे हैं। तो हम बोलें कि कौन मांग रहा है, जब लोन होता है तो लोन के लिए कोई अलग से चार्ज नहीं देना रहता, जो चार्जेज है वो इंक्लूडेड कट के मिलता है पैसा आपको। लोन का अलग से एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं देना रहता है। लोन अकाउंट चार्ज या प्रोसेसिंग चार्ज जो भी रहता है वो लोन अमाउंट से ही कट के मिलता है, उसके लिए अलग से किसी को नहीं देने की ज़रूरत पड़ता है। तो ये बोले कि नहीं सब मांग रहा है, तो हम बोले उसका नंबर दीजिए हमको। हम उनसे बात किए तो हमें भी बहकावा में लेने की कोशिश किया। मैं उसको बहुत डांटा डपटाया। हम बोले किसी गरीब को आप काहे परेशान कर। इस हिसाब से वो फिर हम बोले उसको कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ये उनके साथ नहीं कीजिए, आइंदा जो पैसा लिए हैं सो लिए हैं, आइंदा से उनके पास फ़ोन नहीं कीजिएगा आप। वो इनको इतना झांसे में ले लिया कि इनको हमारा बात ना विश्वास ही न करके कि उसका बात सारा विश्वास करते रह गए। वो किसी क्रियाक्रम अपना खाते रह गया, बेटा कसम, माई कसम, बाप कसम, पूरा इनके संग इनको विश्वास हो गया फुल्ली कि नहीं हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर रहा है। लेकिन जब वो 31 दिसंबर लास्ट पेमेंट लिया है, वो लास्ट में पेमेंट लिया था QR कोड स्कैनर द्वारा, वो 6600 रुपया। उसके बाद वो बोला कि सर आपको 31 मई के लास्ट में, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो 31 मई के बाद आपको अकाउंट में पैसा चला जाएगा। जब 31 मई को पैसा इनका नहीं आया तो ये हमको बोले कि पैसा नहीं आया, हम पैसा उनको 95,000 प्लस दे दिए हैं। तो फिर हम उस नंबर पे फ़ोन लगाना स्टार्ट किया तो फ़ोन बंद बताया, नॉट रीचेबल, अनेबल इसे बताने लगा। तो हम इनको बोले कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है। तो फिर ही हम अभी साइबर थाना में आए हैं, अपना रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, एप्लीकेशन दिए हैं मैडम को। मैडम बोली है आपके विरुद्ध, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या आग्रह करेंगे व्यूअर को आप? हम बस यही कहेंगे कि ऑनलाइन लोन कभी नहीं एक्सेप्ट करें। ऑनलाइन कभी लोन नहीं होता है। बैंक से लोन देने में तो इतना पेपर झेलना पड़ता है, ऑनलाइन कहाँ से लोन दे देगा। इसलिए पैसा के मामले में ऑनलाइन किसी से बात नहीं करें। जो भी हो सामने सामने बात हो उस पर विश्वास करना चाहिए। और पैसा पहले नहीं देना चाहिए, किसी भी लोन करके या कुछ में पहले पैसा नहीं, पहले आप समझ बूझ लीजिए तब पैसा दीजिए किसी।